सूरदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 76वें दोहे से। जाए कपिन सो देखा वैसा, आहुति देते रुचिर अरु भैंसा। कीन कपिन जब सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तव करहि प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धर निकच जाई, लातनि हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह ना उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध करि मारा, गरज घोर रब बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति यानी हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहाँ छाड़ से शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपि तेहि घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लगी। फिरे वीर रिपु मरे न मारा, तब धावा कर घोर चिकारा। आवत देखि क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिशिख कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता हुआ देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे से आवत पविषम बाना, तुरत भयउ खल अंतर धाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु के प्रगट कबहु दूर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पाप ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी यानी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका और अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन्ह करि दापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में जा लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कहे राम कहे, अस कहि छाड़ से प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कहाँ अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़े विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर बैठकर चढ़कर आकाश में आए। बरस सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं।
जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन बेस निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं को महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बध सुना दसानन जवहि, मूर्छित भयउ परउ महि तवहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहाई दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब, देखो हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो, तेनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया, तब वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा यानी बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशाचरान भयउ भिनुसारा, लगे भालु कपिचार हूँ द्वारा। सुभट बुलाई दसानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो अबहि बरु जाओ पराई। संजुग विमुख भई न भलाई, निज भुज बल में बयरु बढ़ावा। देहऊँ उतरु जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने में यानी भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं उत्तर दे लूंगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु का जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ यानी लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित हो ही तेहि काला, गनई न भुज बल गर्व विशाला। उस समय असंख्य अशगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्व गनई न सगुन अशगुन, स्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजी गज, चे करत भाज ही साथ ते। गोमाए गीध कराल खर रो, स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलहि, वचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हैं और भाग जाते हैं। सियार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों यानी मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि कि संपत्ति सगुन शुभ, सपने हो मन बेश्राम। भूत द्रोह रत मोह वश, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामाशक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है?
चले उन साचर कटको अपारा, चतुरंगनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताके ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन विरदय तनिकाया, समर शूर जानहि बहुमाया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाण धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, शोभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। पनव निशान घोर रौ बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष ओ चरही। भेरी नफीरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहई दसानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालु कफिन कै ठट्टा। हौ मारे हूँ भूप धो भाई, अस कहि सन्मुख फौज रिंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुवीर दुहाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब श्री रघुवीर जी की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट, भालु काल समान ते। मानहु सपक्ष उड़ाहि भूधर, वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानही। जय राम रावण मत गज मृग राज, सुजसु बखानही। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोहों दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। भिरे वीर इत रामहि, उतराव नहीं बखानी। दोनों योर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर यानी चुनकर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ
हाथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, और न जूते ही हैं, वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। बहुत ही सुंदर ये चौपाई है, ध्यान से सुनिएगा। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं जिससे जय होती है, उस रथ के बारे में बताया गया है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील यानी सदाचार, सुंदर आचरण उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम यानी इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं। बल विवेक दम और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाणा, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बरवे ज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद बेप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल यानी स्थिर मन तरकस के समान है। निर्मल यानी पाप रहित और अचल यानी स्थिर मन तरकश के समान है। सम यानी मन का वश में होना। अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अवेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्म मैं असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार यानी जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुन प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज, एहि मिस मोहि उपदेश हु, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे सुंदर उपदेश दिया, महान उपदेश दिया। उत्पचार 10 कंधर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग यानी रण के उत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहु दिसि माते, कपि जयशील राम बलताते, एक एक सन भिरहि पचारहि, एकन एक मर्दि महि पारहि।
दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हो रहे हैं अर्थात जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते हैं और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोर शीसन सन मारही, उदर बिदारही भुजा उपारही, गही पद अवन पटक भट डारही। वे मारते हैं, काटते हैं, पकड़ते हैं और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट मही गाढ़ही भालू, ऊपर ढार देहि बहु बालू, वीर बलि मुख जोध विरोधे, देखियत विपुल काल जन क्रोधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, स्रवत सोनित राजही, मरदहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजही, मारहि चपेटन दाटि दातन, काटिलातन मीजही, चेकरहि मरकट भालू छल बल, करहि जेहि खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं। डांटकर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंघाड़ते हैं और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरि गाल फारही उर बिदारही, गल अतावरी मेलही, प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि, समर अंगन खेलही, धरु मारु काटु पछारु, घोर गिरा गगन मही, भरि रही, जय राम जो त्रन ते कुलिस कर, कुलिस ते कर त्रन सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल देते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर गया अर्थात छा गए हैं। श्री राम जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखे सी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ चले दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप। अपनी सेना को विचलित हुए देखा तो तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायौ परम क्रोध दश कंधर, सन्मुख चले हृदय बंदर, गही कर पादप उपल पहारा, डारिनी तापरे कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूट ही आंसू, चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी यानी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, यानी अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपट दपट कपि जोधा, मर दय लाग भयउ अति क्रोधा, चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वह इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गुसाई, यह खल खाई काल की नाई,
तेहि देखें कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर, हे गुसाई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधान धरु सर निकर छाड़ से, उरगज में उड़ लागही। रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि, विदिशि कहाँ कपि भागही। भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ भागे, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उन्हें दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखि कटी, कसी निशंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकश कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर श्री लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। ओम हरे। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपाति जुड़ावूं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़ से बाण प्रचंड, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान कर काटिन वारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, चंदनु भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रंगन जनु प्रविशहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे शिरों में ऐसे बैठ गए जैसे पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर जाते हैं। पुनि सत सर मारा उर्माही, परे उधरनि तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ श्री ब्रह्म दीन जो सांगे। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। पर्यो वीर बिकल उठाव 10 मुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमिरज कनी। चेते ही चाह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में जा लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, अर्थात व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा नहीं सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी श्री लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखि पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर। आवत कपिहि हन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभार बहुत रिस भरा। मुठि का एक ताहि कपि मारा, पर
करे उस शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर से क्रोध में भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोर सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जोते जियत रहे सिसुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही अब तू जीता रह जाए। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो, देखि दसानन विस्मय पायो। कहे रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बान गई धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु श्री लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश की ओर चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने जा पहुंचे। आतुर बहोरी बिभंज सिंदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिरो धरनि दश कंधर विकल तर, बान सत वेध्यो हियो। सारथी दूसर घाल रथ तहि, तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणन हिनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उस रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई श्री लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां दसानन जाग करे लाग कछु जाग्य, राम विरोध विजय चहा, सठ हट बस अति आज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाए, सपदि जाए रघुपति ही सुनाए। नाथ करे रावण एक जागा, सेध भय नहीं मरे ही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवे दश कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका, बैठे रावण भवन अशंका। यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विसेखा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते निलज भाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग गया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितब जब करी कोप कपि गही, दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी बाहिर, तेति दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत सम गही,
चरण बानर डारई। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत मुख, देखि मन मोह हारई। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए और अत्यंत ही दीन होकर वे पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, यानी निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रोध होई, त्याग जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सभी चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।